बसपा जब सत्ता में आई तो सभी गुंडा कांप गए और यूपी को मैदान छोड़ सब देश विदेश में भाग गए। राजा भैया से बलशाली में जेल गिरफ्तार नाच गए और बड़े बड़े गुंडा को माया राज्य में गुंडा गर्दी दिया गया। बहन जी का शासन सफल भैया क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जनता की मूलभूत समस्या चला बात है हमारे संतोष भैया थी उनकी तरफ है ये 100 मुद्राएं हमें स्पेशल प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं जल्दी बदला और बहन जी के शासनकाल की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। अरे लंबे चौड़े रोड यहाँ पर और बसपा में बनवाए गए और ऑक्सीजन के प्लांट यहाँ पर बसपा में लगवाए गए। लंबे चौड़े रोड यहाँ पर बसपा की सरकार में बनाए गए। कभी भारत में यह सपना नहीं देखा था कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे रोड हमारे भारत में भी होंगे। बहन जी की जब सरकार आई तो सबसे पहले यमुना एक्सप्रेस वे जो रोड बनाया वो अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया। लंबे चौड़े रोड यहाँ पर बसपा में बनवाए गए और ऑक्सीजन के प्लांट यहाँ पर बसपा में लगवाए गए। ऑक्सीजन का प्लांट मेरे भाइयों जब सन 2022 में दोबारा कोरोना ने वापसी मारी तो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी आ गई। ऑक्सीजन की कमी आ गई तो बहन जी के द्वारा बनवाया हुआ तो बसपा का प्लांट ऑक्सीजन का प्लांट ही काम आया। किसी ने नहीं सोचा था कि बहन जी इतनी दूरदर्शी है। भूमिहीन परिवार थे जितने पट्टे समय दिलाए गए 3-3 एकड़ के पट्टे काट काट के दिलवाए गए। आज जितने भी जमींदार बने बैठे हैं कि भूमिहीन परिवार थे जितने पट्टे समय दिलाए गए और लाखों कर्मचारी यूपी में रिश्वत बिना लगाए। बहन जी के शासनकाल में कोई भी किसी भी बिरादरी से हो कोई रिश्वत नहीं, जिसकी जैसी काबिलियत वैसी नौकरी। और सुनो भ्रष्टाचार को यूपी से जब जड़ से मिटाया जाएगा उस दिन यूपी के घर घर में त्योहार मनाया। और सुनो मेरे भाइयों धीरे अरे बंजर धरती सोना उगलो बंजर धरती सोना उगलो धूमे जब डाली डाली और ऊसर भूमि उपजाऊ हो गए आई जमीन पर हरियाली। और महामाया पेंशन से महामाया पेंशन से भारत विधवा की झोली खाली और 3 गरीबों के घर में बसपा लाएगी खुशहाली। 3 गरीबों के घर में
बंजर धरती सोना उगले झूमे तब डाली डाली, और ऊसर भूमि उपजाऊ हो आए जमीन पे हरियाली। जितनी भी बंजर जमीन खाली पड़ी थी, जिसमें जंगली जानवर चलते रहते थे, बहन जी ने उन्होंने 3-3 एकड़ के पट्टे काट के वो जमीन को उपजाऊ बनवा दी, जिससे देश की तरक्की हो और लोगों को धन कमाने के जरिए पैदा हो। महामाया पेंशन से भर दे विधवा की झोली खाली। महामाया पेंशन जो चलाई गई 25,000 रुपया प्रतिवर्ष मेरी माताओं को मिलता था, जिससे 3 गरीब मेरी बहनों को 25,000 रुपया मिलता था एक साल में। तीन गरीबों के घर में बसपा लाएगी हमें अभी। भूखे नंगों को यहाँ पर भूखा में सुलाया जाएगा। उस दिन यूपी के घर घर में त्योहार मनाया। और सुनो संतोष भाई, अरे राजनीति में भागीदारी, अरे राजनीति में भागीदारी वो बाबा साहेब दिला गए, और नाली की सड़ती ईंटों को मुड़गारी पे लगा गए। अरे राजनीति में भागीदारी वो बाबा साहेब दिला गए, नाली की सड़ती ईंटों को मुड़गारी पे लगा गए। अरे बहुजन नायक काशी राम जी, अरे जंजर को हाय जगा गए। बात अच्छी लगा तो तालियां बजाना मेरे भाइयों। अरे बहुजन नायक काशी राम जी, अरे जंजर को हाय जगा गए। मायावती बहन का हीरा हम बहुजन से कहा गए। मायावती बहन का हीरा हम बहुजन से। अरे संविधान के नियमों से, संविधान के नियमों से जब देश चलाया जाएगा, उस दिन यूपी के घर घर में त्योहार मनाया जाएगा। हमारे जवाहरलाल भैया के बड़े भैया, उनकी तरफ से 50 मुद्राएं हमें प्रदान हुई है बहन जी के इस पवित्र रूप से। मेरे भाइयों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ पर से ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं की जा सकती। इसलिए जो सत्य है उसे सत्य कहो, और जो मिथ्या है वो मिथ्या कहो। राजनीति में भागीदारी बाबा साहब दिला गए, और नाली की सड़ती ईंटों को मुड़गारी पे लगा गए। जिन लोगों ने कभी विधानसभा का मोह नहीं देखा था, वो मान्यवर काशीराम साहब की देन और बाबा साहब के संविधान की देन। आज चाहे तुम MP बनो, MLA बनो, मुख्यमंत्री बनो, कुछ भी बनो, ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुच्छेद 340 की देन, जो OBC के लोगों को समय समय पर प्रोन्नति और प्रोत्साहन मिलता है। जब हमारे मानव काशीराम साहब ने अकेले चले थे, संघर्ष की राह पर लोगों तुम्हें अकेले भी चलना पड़ा, तो सही रास्ते पर अकेले चलते रहना और गलत लोगों के काफिले में शामिल होना। तुम सही रास्ते पर जब चलोगे तो एक दिन पूरा काफिला तुम्हारे पीछे होगा, जैसे मानव साहब के पीछे था। अकेले किसी दिन चले थे और एक दिन वो आया जो तुम्हें ताज पहना दिया।
तो चलो आओ। रोहित भैया, योगेश भाई और राजकुमार। बाबा रोहित, तुम बाबा हुई है जी, बाबा हुई है। अच्छा क्या है, मैंने जाने का बाबा हुई है। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद इनके पिताजी की तरफ से अपने तीनों सुपुत्रों के नाम से 100 मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हेलो हेलो, चले जाओ, हम सब आओ करो, हमारी बात आदमी से लड़ाई होता है। हाँ सब तुम चले आओ। तो मेरी माता बहना भाई बंधु मेरे साथ बोले, अगर पापा ना होते, अगर पापा ना होते तो होता क्या यार, अगर पापा ना होते। सभी हमारे बाबा साहब की देन है। तो बसपा जैसी पार्टी की सरकार नहीं बनती और ना ही समाजवादी पार्टी। आज जितने भी ओबीसी एसटी के बहन भाई राजनीतिक सत्ता और शैक्षणिक सत्ता सामाजिक सत्ता में बैठे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का नतीजा है। जब तुम्हारे और हमारे पुरखे टूटी छान में बैठ गए हुक्का पी रहे थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जाकर तुम्हारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे।
दुखी गरीबों की बगिया। अरे मिलती ना बगिया, मिलती ना बगिया, नाची बहार अगर बाबा ना होते। अरे होता ना यार अगर बाबा ना होते, होता ना यार अगर बाबा ना होते, होता ना यार अगर बाबा ना होते, होता। बाबा साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा सभी को हक हकों को सम्मान मिला, लेकिन कोई भी व्यक्ति एहसान मानने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है कोई भी व्यक्ति एहसान मानने के लिए। एहसान सिर्फ वही लोग मानते हैं जो एहसान मानते हैं। वो कैसे? एक बार की बात है कि एक जंगल में अब हमारे बड़े भैया डॉक्टर सत्यपाल सिंह गौड़ जी आ चुके हैं। तो उनके हक अधिकारों के द्वारा सभी लोग आज चाहे किसी भी सत्ता में, चाहे थानेदार बने, चाहे एसपी बने, डीएम कलेक्टर बने, अगर वो मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी होती और ये पढ़ने में आता कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। किसके लिए दिया? इसी ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े के समाज के लिए। इसे पिछड़ा समाज बोलते हैं, ओबीसी वर्ग। इनके हक अधिकारों के लिए वो मंडल कमीशन का गठन कर रहे थे, लेकिन उस समय की मौजूदा सरकार में अनुच्छेद 340 जिसके तहत मंडल कमीशन की गठन होना था, वो कमेटी बननी थी, तो मेरे भाइयों को गठन नहीं होने दिया। उस समय के नेताओं ने जब होने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कह के इस्तीफा दे दिया संसद में कि हम संसद में सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हम शोषित पीड़ित वंचित समाज के खोए हुए मान सम्मान और अधिकारों को दिलाने के लिए आए। आज कोई भी नेता जो है अपना बीडीसी का पद छोड़ने को तैयार नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी बगैर स्वार्थ के, बगैर स्वार्थ के। उन्हें ये भी नहीं लालच था कि तुम्हारी विधानसभा से आके लड़ेंगे, ये लोकसभा से आके लड़ेंगे ना। अब सभी लोग शांति का सहयोग बनाए बैठे हैं।